भावनाओं का असंतुलन अनेक रोगों को जन्म देता है, तो क्या है समाधान? संवेगों का संतुलन, हमारी भावनाओं का संतुलन। एक तरह से हमारी भावनाएं डर, भय, आशंका, चिंता, रोग, शोक, दुख, ये सब संवेग हैं। संवेगों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति के संवेग संतुलित नहीं होते तो वह समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक सिरदर्द बन जाता है। स्वयं अपना जीवन उसका एक सिरदर्द हो जाता है। उसके लिए ही परेशानियां बहुत सारी खड़ी हो जाती हैं। और आज का विद्यार्थी, आज का स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र में इसी तरह से सिरदर्द बना हुआ है अपने लिए भी। उसका मूल कारण है कि आज केवल बौद्धिक विकास की तरफ ही ध्यान दिया जाता है, परंतु भावनात्मक विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। भावनात्मक विकास के अभाव में संवेगों का, भावनाओं का संतुलन बिगड़ जाता है। संवेगों के असंतुलन के कारण व्यक्ति अपने आप का नियंत्रण नहीं रख पाता, अतः संवेगों का शोधन नहीं हो पाता। भावनाओं की जो शुद्धता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो संवेग क्या है? क्या है भावनाएं? आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के अनुसार भय एक संवेग है। इसके कारण व्यक्ति शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को भोगता है। यदि भय और चिंता का संवेग कम होता है तो खतरे की बात टल जाती है और बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही टल जाती हैं। साइकोसोमैटिक डिजीज कम हो जाती हैं। संवेग जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं, हमारे इमोशंस। इसलिए संवेगों पर, इमोशंस पर, भावनाओं पर संतुलन होना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में इसकी समस्या संक्रमण काल में अधिक आती है, मतलब कि जब ये अवस्थाएं चेंज होती हैं तब एक खतरनाक मोड़ उपस्थित होता है। जैसे 8 से 9 वर्ष की अवस्था, 11 से 12 वर्ष की अवस्था, 17-18 वर्ष की अवस्था। ये 3 मोड़ ऐसे हैं जहां बालक को माता पिता के मार्गदर्शन की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय में बच्चों में विशेष प्रकार के हार्मोन सीक्रेशंस होते हैं और ये सीक्रेशंस बालक में, बच्चों में संवेग की विचित्र स्थितियां पैदा कर देते हैं। भावनाओं की अजीब सी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। उनकी मांसपेशियां शक्तिशाली बनती हैं और शरीर में अतिरिक्त शक्ति का संचार होता है और किशोरावस्था की शुरुआत होती है। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक क्रियाएं बदलती हैं और यौवन के बीज अंकुरित होने लगते हैं। और इस एज में क्रोध, मान, अपमान, भय, सम्मान, तिरस्कार आदि का बोध होने लगता है और संवेगों का, भावनाओं का एक प्रबल ज्वार उमड़ता है। बच्चों को इस समय सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यदि वे अपने आप पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो वो पिछड़ जाते हैं। अतः भावनाओं का नियंत्रण, संवेगों का नियंत्रण की शिक्षा होना बहुत जरूरी है। संवेग और भावनाएं हमारे ग्रंथि तंत्र, इंटरनल ग्लैंड्स को, हमारे नाड़ी तंत्र, ब्लड वेसल्स को, दोनों को प्रभावित करते हैं। यदि इन दोनों में संतुलन रहता है तो जीवन का निर्माण अच्छा होगा, और अगर नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र में ही असंतुलन होता है तो पूरे जीवन का ढांचा ही लड़खड़ा जाता है। सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावात्मक इन चारों आयामों का संतुलित विकास होना बहुत जरूरी है। इन चारों आयामों का संतुलित विकास होता है तो संवेगों का परिष्कार अवश्यंभावी है। भावनाओं का संतुलन स्थापित हो जाता है, भावनाओं का शोधन हो जाता है। भावनाओं के नियंत्रण के लिए जीवन विज्ञान में वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रंथि तंत्र एवं नाड़ी तंत्र के संतुलन में चैतन्य केंद्रों के जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। चैतन्य केंद्रों के जागरण से हृदय परिवर्तन होता है और हृदय परिवर्तन के द्वारा ही स्वभाव एवं आदतों का
परिष्कार संभव होता है, शोधन संभव होता है। हमारी इमोशंस का, हमारी भावनाओं का, हमारी आदतों का शोधन होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन करें तो हाइपोथैलेमस संवेगों का उद्गम स्थल है। भावनाओं का, इमोशंस का हमारे वहीं से जन्म लेते हैं। उस पर ध्यान करने से नियंत्रण स्थापित हो जाता है और उसे ही अध्यात्म की भाषा में हृदय परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार अध्यात्म और विज्ञान दोनों आपस में बहुत नजदीक हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवन विज्ञान के प्रयोग आध्यात्मिक होते हुए भी वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं संवेगों के, भावनाओं के, इमोशंस के असंतुलन से हमारे शरीर में अनेक रोग जन्म लेते हैं और इन रोगों को ठीक करने का अध्यात्म में एक ही उपाय है, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा में हम विजुअलाइज करते हैं अपने पूर्ण स्वास्थ्य को और उसका बार बार चिंतन करते हैं और इन भावनाओं के द्वारा, इन चिंतन मनन के द्वारा हमारे अंदर पॉजिटिव सीक्रेशंस होते हैं जिससे कि हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यहाँ लागू होता है। जिस तरह की भी भावना हम करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। हमारे शरीर में, हमारे ग्लैंड्स में उसी तरह के सीक्रेशंस होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इमेजिन करते हैं और उसको बार बार सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि हाँ हम स्वस्थ हैं, तो हम ज़रूर से स्वस्थ हो जाते हैं। इन्हीं संवेगों को, इन्हीं भावनाओं को संतुलित करने के लिए हम स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करते हैं। और अगर आप भी स्वस्थ होना चाहते हैं तो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा हर रोज दिन में एक बार 27 दिन तक करें तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। सबका मंगल हो और सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हों।